वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके अपने होस्ट आशी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। दिस कंपैरिजन कैन डिस्ट्रॉय यू। हम कैसे सोशल मीडिया पर किसी इंसान को कामयाब होते देखकर खुद को उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं करना है। उस इंसान की स्ट्रगल्स हमसे अलग है, उस इंसान की ज़िंदगी हमसे अलग है। हो सकता है हम अपने ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि हम हफ्ते में बस 2 ही वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। हम दूसरे इंसान को देखकर कहते हैं कि वाह देखो तो वो रोज़ वीडियो अपलोड करता है। आप लोग खुद में कमियां तलाश करने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। तो ऐसा नहीं है प्यारे। इस दुनिया में सब लोगों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। क्या पता जिसको देखकर तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो, उसके पास वीडियोस बनाने का टाइम हो। अगर तुम हफ्ते में 2 वीडियोस ही अपलोड कर पाते हो तो अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ। उन 2 वीडियोस को ये ऐसा अपलोड करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। और दूसरी बात, कभी भी किसी की चीज़ों को देखकर ये मत कहो कि काश ये मेरे पास होती, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिस चीज़ से तुम हसद कर रहे हो क्या वो वाकई हसद करने के लायक है। हमेशा याद रखना, जो आज तुम्हारे पास खुशियाँ हैं शायद कोई उन खुशियों के लिए तरसता हो। और जिन लोगों की ज़िंदगी को तुम देखकर रश्क करते हो सकता है उनमें कोई हकीकत ना हो। ये दुनिया फ़िल्टर्स से भरी पड़ी है प्यारे। एक बात बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी में एग्रेसिव होगे, गुस्से वाले होगे, तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत से स्कार्स हैं, लेकिन क्या जब तुम सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होते हो तो क्या तुम वही इंसान हो जो तुम अकेले में होते हो? अरे नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपनी वीडियोस रील्स बनाने के लिए वैसा होना पड़ता है जैसा उन्हें लोग पसंद करते हैं। एक बात अपने दिमाग में सोचो, आज अगर तुम्हारी ऑडियंस कुछ ऐसा देखना चाहती है जो तुम्हें पसंद नहीं है तो यकीन जानो अच्छे व्यूज़ आने पर तुम अपनी ख्वाहिश को तर्क करके उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें अपलोड करना शुरू कर दोगे। इसीलिए ये सोशल मीडिया फेक चीज़ों से भरा पड़ा है। इसीलिए कभी भी अपनी स्ट्रगल्स को छोटा मत समझो। तुम अपने हालातों से लड़कर जो कुछ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और हाँ तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अपनी ज़ात को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। किसी को देखकर हिम्मत नहीं हारनी है और रुक नहीं जाना है। रुके हुए पानी में तो बू पड़ जाती है। हमेशा वही पानी अच्छा लगता है जो बहता रहता है। और जो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है ना, यकीन जानो वो कामयाबी इतनी जल्दी चली भी जाती है। एक ऐसी इमारत जिसको बस उसका क्रिएटर चाहता है कि वो तामीर हो जाए, जल्दी जल्दी बस मेरी वो इमारत खड़ी हो जाए। उसके लिए वो नहीं सोचता कि वो कैसा मटेरियल लगा रहा है, बस वो दिन रात मज़दूरों को लगवा कर वो इमारत खड़ी कर देता है। और एक ऐसा इंसान जो भले ही इमारत बनाना चाहता था लेकिन उसके इतने वसाइल नहीं थे, उसने जब वो इमारत बनाने के लिए उसने शुरुआत की थी तो उसकी नींव को उसने बहुत मजबूत बनाया था। उसके पास अगर पैसे कम पड़ गए थे तो वो कुछ वक्त के लिए रुक गया था। उसने दीवारों में जो मटेरियल लगाया था वो बहुत मेयारी था। हो सकता है कि वो जो इंसान जिसने रात दिन लगाकर वो इमारत खड़ी कर दी उसने 1 महीने में वो इमारत खड़ी कर दी हो, और वो दूसरा इंसान जिसने हर चीज़ मेयारी इस्तेमाल की थी उसे वो इमारत बनाने में 6 से 7 साल लग गए हों। तो एक बात हमेशा याद रखना, वो इंसान उस इंसान को देखकर ये ज़रूर कहेगा कि हाय देखो उसने तो कितनी जल्दी वो इमारत खड़ी कर ली और मेरी इमारत खड़ी होती ही नहीं है। फिर जानते हो कुछ वक्त गुजरेगा, एक दिन आंधी तूफान आ जाएगा, एक दिन सैलाब आ जाएंगे, उसकी वो इमारत सैलाब के एक छलावे से टूटकर बिखर जाएगी। उसकी इमारत उसकी आंखों के सामने मलबा बन जाएगी और वो देख भी नहीं पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ वो जिसने कड़कती धूप में मेयारी चीज़ें लगाकर कितना अरसा लगाकर उस इमारत को खड़ा किया था, वो इन छोटे छोटे सैलाबों से हिल भी नहीं पाएगी। वो टस से मस नहीं होगी और वो ऐसे की ऐसे ही खड़ी रहेगी। इस बात को समझाने का मकसद ये था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जल्दी से कामयाबी मिल जाए, और ये YouTube ऐसी पॉइज़न है ना, तुम्हें कुछ पता नहीं है
ये कब तक रहेगी और कब तक नहीं रहेगी। तुमने बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, उनका चैनल हैक हो जाता है, उनका चैनल बंद हो जाता है। अब मिस्टर हाउ की ही मिसाल ले लो, कितने अच्छे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ होने के बावजूद उसका चैनल बैन कर दिया गया। 1 मिनट के अंदर उसकी इतने सालों की मेहनत ढेर हो गई। लेकिन अगर मिस्टर हाउ ने वो चैनल जल्दबाजी में बनाया होता तो शायद वो दोबारा कभी ना खड़ा हो पाता। उसने वो चैनल बहुत मेहनत से बनाया था और वो जानता है कि उसे वही मेहनत दोबारा कैसे करनी है। अगर तुम चाहते हो कि जल्दी से मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए और मैं दिन रात में ही कामयाब हो जाऊं, तो यकीन जानो ये कामयाबी का नशा तुम्हें बहुत जल्दी नीचे ले जाएगा। एक रिटायर्ड प्रोफेसर था, वो जब रिटायर हुआ तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। उसे खाली बैठने की आदत नहीं थी। उसने सोचा कि मैं एक पौधा लगाता हूं। उसके बच्चे नहीं थे। उसने सोचा कि मैं एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। वो एक छोटा सा पौधा ले आया, पौधा लाकर अपने घर में उगा दिया। वो रात दिन उसकी देखभाल किया करता, उसको पानी लगाया करता। उसकी निस्बत जो बाकी उसके दोस्त और आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने जो पौधे लाए थे वो बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 6 महीने बड़े आराम से सब्र किया और देखा कि उसका पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा। उसे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उसने फिर भी मेहनत जारी रखी। अब तो उस पौधे को लाए हुए साल गुजर चुका था। अब तो उसे और परेशानी होने लगी। वो एक दिन उसके पास चला गया जिससे वो पौधा लेकर आया था। उसने उससे कहा कि ये कैसा पौधा उठाकर दे दिया है तुमने मुझे। मैं रात दिन इसकी खिदमत करता हूँ, लेकिन ये तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे साथ के दोस्तों ने जो पौधे लिए थे वो उनकी कदो कामत आज बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ये कैसा पौधा तुमने दे दिया है। तो उसने कहा कि आप जाइए और इत्मीनान रखिए, आपका पौधा ज़रूर बड़ा होगा, आप अपनी मेहनत जारी रखिए। यूं ही वो प्रोफेसर चला गया। उसने कई अरसे उसको पानी दिया, उसकी देखभाल की। अब उसने देखा कि 2-3 सालों में वो पौधा बढ़ने लगा है और आखिर वो बढ़ता 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 इतना बड़ा हो गया कि उन तमाम लोगों के पौधों से बड़ा पौधा बन गया जिन्होंने उसके 7 पौधे लिए थे। यूं ही एक दिन तूफान आ गया। उसके आस पड़ोस में जो पौधे लगे हुए थे, उन तूफानों से वो पौधे गिर गए और उसका पौधा नहीं गिरा। वो इसी तरह कदो कामत में खड़ा रहा। यूं ही वो प्रोफेसर परेशान हुआ और उस इंसान के पास दोबारा से गया जिससे वो पौधा ख़रीद कर लाया था, और उसने जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने उसे बड़े प्यार से समझाया कि जब आप परेशान हो रहे थे कि आपका पौधा बढ़ नहीं रहा, तब आपका पौधा उस ज़मीन में जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर आपका पौधा जड़ें मजबूत ना करता तो आपका पौधा भी उनके पौधों की तरह गिर गया होता। ये वो पौधा था जिसने वक्त ज़रूर लिया, लेकिन अपनी जड़ें ऐसे गाड़ लीं कि इसे कोई भी तूफ़ान हिला नहीं पाया। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। ये देर आपकी अच्छाई के लिए है, बस आपने घबराना नहीं है। घबरा जाओगे, भाग जाओगे तो वो तुम्हारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी जो तुम पहले कर चुके हो। इसीलिए ये याद रखना कि तुम्हारा पौधा अभी जड़ें पकड़ रहा है और एक दिन वो मजबूती से खड़ा होगा, और इतनी मजबूती से खड़ा होगा कि उसे फिर कोई हिला नहीं पाएगा। इसीलिए अपनी सक्सेस को किसी की सक्सेस के साथ कभी कंपेयर मत कीजिए। और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। लोग जो दिखाते हैं ज़रूरी नहीं है कि लोग वैसे ही हों। ये फ़िल्टर्स की दुनिया है, ये एडिटेड दुनिया है। यहाँ पर सब कुछ एडिटेड मिलता है। इसीलिए कभी भी किसी को देखकर अपनी ज़ात पर शक मत करने लग जाना। तुम बेहतरीन हो, लगे रहो। कोई ताने दे रहा है, तुम लगे रहो। परेशान हो, लगे रहो। थक गए हो, लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। एकदम से तुम्हारी मेहनत रंग ले आएगी। उस दिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम्हारी कामयाबी लोगों के मुंह बंद कर देने के लिए काफ़ी होगी। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपकी स्ट्रगल को आप जानते हैं और आप अपना बेहतरीन दे रहे हैं, और यकीन रखिए एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे।
तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई गज़लों, कुछ नई कहानियों के साथ। हो सकता है आज मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँची हो। तो ऐसी ही दिल की बातें सुनने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ आवाज़ें खो जाती हैं। कभी ये आवाज़ दोबारा सुनने का मन करे तो इस चैनल पर ज़रूर आइएगा और आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह।